नमस्कार एंड हेलो एवरीवन और वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैंने फ्राइडे सितंबर 22 के ऑप्शन चेन चार्ट्स और ऑल पार्टिसिपेंट्स के डेटा के ऊपर बनाया है। तो शुरू करते हैं कि क्या किया सब पार्टिसिपेंट ने और आगे क्या लगता है हमें मंडे सितंबर 24 के लिए, तो 25 के लिए, सॉरी। तो चलिए शुरू करते हैं हमेशा की तरह इंडेक्स फ्यूचर्स के साथ कि क्या लगता है। एफ आई आईज का लॉन्ग अनवाइंडिंग, कुछ एफ आई आईज के पास लॉन्ग थे, उन्होंने काटा, या मे बी ये हेज ट्रेडेड स्टॉक लॉन्ग, स्टॉक शॉर्ट इंडेक्स लॉन्ग वो वाला कटा है। साथ में फ्रेश शॉर्ट्स भी है और फ्रेश शॉर्ट्स आए मार्केट में उनके। तो अब वो सिर्फ 12,000 नेट लॉन्ग होंगे, कंटिन्यूस सेलिंग एफ आई आई की तरफ से। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस लॉन्ग भी है, साथ में बहुत ना के बराबर शॉर्ट कवरिंग। प्रॉप डेस्क का इक्वल हाउस डिवाइडेड है, कुछ प्रॉप डेस्क शॉर्ट, कुछ प्रॉप डेस्क लॉन्ग करके गए, बहुत चेंज, नॉमिनल चेंज उसमें। क्लाइंट्स एज यूजुअल गिरते जा रहे मार्केट में और माल खरीदते जा रहे हैं और बाइंग किया है उन्होंने। फ्रेश लॉन्ग साथ में शॉर्ट कवरिंग भी हो गया। अब वो हाईएस्ट पार्टिसिपेंट है, सबसे ज्यादा उनका फ्रेश लॉन्ग है मार्केट में, बाकी पार्टिसिपेंट्स के सामने इस समय 26,000 प्लस में आ गए हैं वो इस डिक्लाइन में। इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें तो एफआईआई का ये रिकॉर्ड रेशियो है 3.68। इतना डीप, बहुत दिन, बहुत टाइम हो गया इस इतना डीप गए। आप देख सकते हो रेशियो चेंज 1 लाख के अगेंस्ट 377। उसका मेन कल्प्रिट ये है कि देखिए आप यहाँ कॉल्स में ज्यादा अनवाइंडिंग हुई है पुट्स के सामने में, और काफी रेशियो खराब निकल के आया है उनका। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने और पुट्स खरीदे हैं, इधर आके 1,18,000 उनका पुट में पोजीशन है। प्रॉप डेस्क जो कि मार्केट में काफी बेरिश थे फ्राइडे थर्सडे क्लोज में, वो अभी भी बेरिश है, उन्होंने स्लाइटली और अपना बेरिश टोन बढ़ा दिया है। 332 शॉर्ट कॉल में अब 370, 62,000 लॉन्ग कॉल में अब 8 लॉन्ग पुट में अब 87,000, और अपना स्ट्रॉन्ग बेस बनाया है इंडेक्स ऑप्शंस में शॉर्ट करके। क्लाइंट्स जो कि काफी बुलिश थे लास्ट 2-3 दिन में, इतने डिक्लाइन के बाद उन्होंने और सॉलिड एडिशन की है कॉल्स की। 1,57,000 से अब 2,67,000 और का उनका नेट लॉन्ग कॉल हो गया। पुट्स का शॉर्ट डिक्लाइनिंग मार्केट में इतना हैवी फॉल के बाद भी उन्होंने अपना पोजीशन बरकरार रखा है। 579 पुट्स शॉर्ट है इस समय उनके तरफ से। काफी हैवी ड्यूटी क्लाइंट्स, मतलब एक साइड क्लाइंट्स अल्ट्रा बुलिश और दूसरे साइड प्रॉप्स और एफआईआई। इंडेक्स ऑप्शंस में डेफिनेटली दोनों सुपर बेरिश दिख रहे हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईआई बेरिश है, प्रॉप डेस्क थोड़ा न्यूट्रल, बट ओवरऑल वो भी इस समय बेरिश स्टेट में। इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर की बात करें तो फिर से देखिए एफआईआई का यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आया है। यहाँ हमें लॉन्ग एडिशन साथ में शॉर्ट कवरिंग दिख रहा है, पर याद रखिए सेटलमेंट वीक में हम घुस रहे हैं, एक दिन के डेटा पर हम नहीं जाएंगे। अगर ये शॉर्ट कवरिंग फ्राइडे को हुई है, मंडे को भी अगर हमें वैसा कुछ कंटिन्यूस दिखता है तो यस, मंडे ट्यूसडे हम बोलेंगे यस उनका प्रॉफिट अब वो थोड़ा बुलिश हो रहा है। लेकिन अगर वापस फ्रेश शॉर्ट दिखा तो समझिएगा कि ये रोल ओवर स्ट्रेटेजी हो रहा है उनका, एक दिन कवर दूसरे दिन एडिशन, या एक दिन फ्रेश दूसरे दिन आके उसका एग्जिस्टिंग अगर सितंबर को स्क्वायर ऑफ करना। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने जितना लॉन्ग किया उसका डबल शॉर्ट मारा है स्टॉक फ्यूचर में। प्रॉप डेस्क ने देखिए 1 के अगेंस्ट 6, इतना भयानक शॉर्ट्स है प्रॉप डेस्क का मार्केट में, सुपर बेरिश। प्रॉप डेस्क स्टॉक फ्यूचर्स में आप देख सकते हो यहाँ पर 23,000 और शॉर्ट इस पर फ्रेश है। अभी इस पे भी अगर मंडे को अगर हमें अचानक दिखे कि वो शॉर्ट कवरिंग कर रहे हैं तो इसको हम वो समझेंगे कि फ्राइडे को इन्होंने अक्टूबर में शॉर्ट मारा, और मंडे को अगर हमें शॉर्ट कवरिंग दिखता है तो वो मंडे का शॉर्ट कवर हो रहा है, तो उसको हम बुलिश नहीं पकड़ेंगे, हम उसको रोल ओवर स्ट्रेटेजी पकड़ के चलेंगे। क्लाइंट्स का भी वैसा ही सिनेरियो हो सकता है, पर नॉर्मली क्लाइंट्स का सेम डे हो जाता है। तो यहाँ 17,000 और एडिशन है, और सामने से कुछ शॉर्ट है, क्लाइंट सुपर बुलिश, इस पे कोई डाउट नहीं।
चलिए आप देखते हैं 5 दिन का ट्रेडिंग डेज के हाईएस्ट ओआई चेंज सेगमेंट में ये रहा। लॉन्ग बिल्डअप स्टॉक्स, शॉर्ट बिल्डअप स्टॉक्स, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग, आप इनमें ट्रेड खोज सकते हो। क्योंकि बड़ा ओआई चेंज है, बट नॉट नेसेसरी कि आपको सेम सेगमेंट में मिले, क्योंकि 5 ट्रेडिंग डे में कई बार स्टॉक अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस में पहुंच जाता है या टारगेट अचीव कर लेता है। बट क्योंकि इतना बड़ा ओआई चेंज है, आपको कोई अच्छा ट्रेंडिंग मोड शायद किसी कुछ स्टॉक्स में मिल सकते हैं। पुट कॉल रेशियो फर्दर क्रैश, एकदम ओवरसोल्ड जोन के तरफ भागते हुए 0.80 के पास, जहां से हमने नॉर्मली देखा है बाउंस आते हुए। बट अगर अल्ट्रा बेरिश मार्केट होता है तो ये 0.6 तक भी जाता है, जो हमने अगस्त के मंथ में देखा था। तो बट एक सिग्नल आना शुरू हो गया कि मार्केट ओवर सोल्ड है एज पर पीसीआर। एडवांस डिक्लाइन कल भी, फ्राइडे को भी खराब रहा। 1:2 का रेशियो आप देख सकते हो निकल के आया है, बट थर्सडे से थोड़ा बेटर है। बट ओवरऑल फिर भी ब्रेथ नेगेटिव ही था। स्टॉक ऑप्शंस की बात करें तो मोस्टली अनवाइंडिंग है, बहुत नॉमिनल बाइंग है। एफआईआई का कॉल्स में, पुट्स में भी दोनों साइड कवरिंग है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने और शॉर्ट साइड कर दिए 181। बट ये मोस्टली अभी मुझे अक्टूबर के शॉर्ट्स दिख रहे हैं, सितंबर में सिर्फ 4 ट्रेडिंग डेज बाकी हैं। प्रॉप डेस्क ने 13,000 का कॉल खरीदा है। सामने से कुछ 33,000 कॉल शॉर्ट कवरिंग किया है, क्योंकि ये जो उन्होंने ये यहाँ पर इतना बड़ा शॉर्ट्स बनाया है स्टॉक फ्यूचर में, उसका हेज पोजीशन किया है। पुट्स नहीं खरीदा है, सामने से पुट नहीं शॉर्ट किया है, खाली उधर शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलती है। क्लाइंट्स, जो कि हम जानते हैं कि बहुत क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ ऑप्शन बाइंग करते हैं, वो न फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं न ऑप्शन शॉर्टिंग करते हैं, इसलिए ये उनका वॉल्यूम हमेशा ज्यादा दिखता है। फ्राइडे को उन्होंने कोई नया बाइंग नहीं दिखा, टोटल स्क्वायर ऑफ दिख रहा था। काफी कॉल्स मेल्ट हो चुके हैं, बहुत जबरदस्त, और वो हमें देखने को मिला। कुछ शॉर्ट कवरिंग भी है, मोस्टली शॉर्ट कवरिंग पुट्स में भी हैवी हुई है। याद रखिए डिक्लाइनिंग मार्केट में पुट शॉर्ट कवरिंग उनके तरफ से आते हुए उधर, मतलब अभी भी काफी है सिस्टम उसका। चलिए अब चेक करते हैं हम ऑप्शन चेन और चार्ट्स को। जाने के पहले डिस्क्लेमर, ये एक वीडियो ओनली एजुकेशनल बेसिस है, कोई एडवाइस नहीं है आपको इसमें लॉन्ग शॉर्ट बाय सेल का। आप अपना फुल स्टडी करें, रिस्क को कवर मैनेज करें, और स्टॉप लॉस को जरूर रिस्पेक्ट करिए। चलिए चार्ट्स देखते हैं, बट उस चार्ट शुरू करने के पहले एक लाइक को प्लीज क्लिक करिए। तो हमेशा की तरह मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी से शुरू करता हूं, और सपोर्ट का है। सपोर्ट ये लंबा इचिमुकू का सेनकाउ डी फ्लैट लाइन आवरली में बड़ा सपोर्ट लाइन है ये वाला। 9,025 पकड़ के चलूंगा। डेली का इचिमुकू का बे कन्वर्जन लाइन भी उधर ही है। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ सपोर्ट है मेरे लिए, 9,025। और जब तक इसके ऊपर है, पॉसिबिलिटी है एक बाउंस आने का। इसके नीचे फर्दर सेलिंग प्रेशर उसको काफी नीचे तक उस समय फिर लेके जा सकता है। क्लियरली सस्टेन, मतलब क्योंकि आवरली चार्ट है, मैं आवरली बेसिस में देखूंगा। रेजिस्टेंस 9,100 पर है इधर, ये इचिमोकू का बेस लाइन, वो एक वॉल की तरह है। इसके ऊपर कल इसकी मंडे को एक्सपायरी है, तो उधर वो क्या करेगा उस हिसाब से इसके ऊपर ही शॉर्ट कवरिंग कॉल्स में, इसके नीचे 9,025 पुट राइटर को बहुत प्रेशर आ सकता है। चलिए ऑप्शन चेन को चेक किया जाए। तो ऑप्शन चेन में भी हमको वही दिख रहा है कि यहाँ पर जो टिपिकल, मतलब वीक मार्केट सिनेरियो में कॉल के राइटर देखो आप, कितना क्वांटिटी भर भर के। ये क्वांटिटी पहले मिड कैप सेलेक्ट में नहीं था, अब हमें हर सेटलमेंट यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ते हुए दिख रहा है। ओवाई चेन देखिए कितना बड़ा चेंजेस आ रहे हैं इधर, यहाँ इन द मनी तक हमें दिख रहा है। थोड़ा सा पुट साइड में यहाँ शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला, और ऊपर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग है। मेजर हुआ है 8,975 पर है, ऑड फिगर है 8,975। और 9,000 तो है ही, पर 8,975 बहुत लो प्रीमियम, ना के बराबर वहां पर है। उसके ऊपर इतना कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है किसी राइटर का, प्रीमियम भी बहुत लो है उसका। उस हिसाब से कॉल साइड में देखिए यहाँ भी राइटिंग है,
9075 पर। नॉन स्टॉप हैवी राइटिंग है कॉल साइड, अगेन टिपिकल होता है जो ऐसे सिनेरियोज में। तो फ्राइडे के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो मंडे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो है 9000, उसके नीचे 8950, रेजिस्टेंस 9125, उसके ऊपर 9175। चलिए फिन निफ्टी चेक किया जाए। तो फिन निफ्टी में जो सपोर्ट है वो 19650 पर है। यहाँ जाकर वो सपोर्ट है 19650। इस लेवल को जितना कोशिश करेंगे वो रोकने का, तभी कुछ होगा। इसको अगर नहीं होल्ड कर पाते तो 400 300 तक ये जो स्विंग लोज हैं यहाँ पर प्रेशर आ जाएगा। नहीं तो ये लेवल एक है जिसको अगर वो संभाल लेते हैं तो फिर कोशिश करेंगे वापस कंसोलिडेट कर कर एक अपर मूव बनाने का, जिसमें ऐसा हायर लो का पैटर्न बन सके हर बार। उस तरीके से रेजिस्टेंस जो है वो 19800 पर है, यहाँ पर इस लेवल पर। इसके ऊपर ही कोई मेजर शॉर्ट कवरिंग की एक्सपेक्टेशन हो सकती है, बिकॉज यहाँ थोड़ा कंसोलिडेशन होकर निकला है। इसके ऊपर कोशिश करेंगे वो लोग कि इसको थोड़ा सा ऊपर टाने, थोड़ा गैप कवर करने की कोशिश करेंगे ये सब लेवल्स पर फिर आने की। उसके पहले कोई कोई अर्ली सिग्नल नहीं है रिवर्सल का उसके पहले। चलिए ऑप्शन चेंज चेक करते हैं। तो यहाँ पर भी आप अगेन कॉल साइड से शुरू करता हूँ। ये देखिए ऑलमोस्ट पहले था, बहुत ज्यादा नहीं था, बट मोस्ट एडिशन फ्राइडे को हुआ है। मोस्ट एडिशन फ्राइडे जो टिपिकल होता है, ये एक पहले का राइटर और ऐड कर रहे हैं 19900 पर। और यहाँ पर भी बट अगेन प्रीमियम्स लो होते जा रहे हैं। जैसे मैं करता हूँ ये हैवी ड्यूटी पूरा, अगेन वीक मार्केट, 4 दिन कंटिन्यूस सेलिंग वाली मार्केट है ये। तो ये हमें देखना कोई सरप्राइजिंग नहीं है इस तरीके का राइटिंग आना। पुट साइड में देखें तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग है, बहुत कम है, बहुत ज्यादा नहीं है। अब देखो पुट साइड में, और यहाँ के राइटर अगर कंटिन्यूस वीकनेस रहा तो ये राइटर अभी भी प्रेशर में आ सकते हैं। वॉल्यूम काफी हाई है 19800 का ओ आई वहां पर। नहीं तो उसके नीचे ये देखिए एक इंटरेस्टिंग सपोर्ट है 19700। ये राइटर इतने डिक्लाइन मार्केट में उन्होंने कंसोलिडेशन पर एडिशन किया, तो यहाँ थोड़ा सा स्ट्रेंथ फिर भी देखने को मिल रहा है हमें फिन निफ्टी में। देखिए यहाँ पर भी कंसोलिडेशन पर एडिशन है। ये थोड़ा सा एक डाउनवर्ड डेज में आपके इतने सेलिंग के बाद भी पुट राइटर और ऐड कर रहा है एक पर्टिकुलर ओआई पर, तो वो एक अच्छा स्ट्रेंथ है। फुल फ्रेश राइटिंग नहीं है क्योंकि फिर वो निकल सकते हैं, बट ये थोड़ा एक कॉन्फिडेंस देता है उस एंगल से। तो मंडे के लिए जो फ्राइडे के ओपन हाई लो क्लोज डेटा के हिसाब से इंपॉर्टेंट लेवल्स है वो है 19600, उसके नीचे 19475, रेजिस्टेंस 19875, उसके ऊपर सीधा 20000। चलिए एक बार बैंक निफ्टी भी चेक की। तो बैंक निफ्टी में बेस लाइन बहुत दूर चला गया है, कंप्लीटली फ्लैट है इस समय, और सजेस्ट कर रहा है कि इस लेवल पर पॉसिबिलिटी है कि यहाँ तो ये पूरा जो ये जो फॉल आया है इसको एक बार शायद पॉज करे या अपने पास वापस बुलाए। इचिमोकू थ्योरी के हिसाब से वो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ये 44300 का लेवल ब्रीच ना करे, बिकॉज 44300 के नीचे ये बेसलाइन फ्लैट नहीं रहेगा, कंटिन्यूस सेलिंग प्रेशर में मार्केट आ जाएगी डाउनवर्ड, और प्रेशर हो जाएगा फर्दर 400-500 पॉइंट का डिक्लाइन। बट यस वो आवरली बेसिस में 44300 एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल है इचिमोकू का। रेजिस्टेंस की बात करूं तो वो 44775 है। उसके ऊपर हमें शॉर्ट कवरिंग की अपॉर्चुनिटी होगी। बहुत लो टाइम फ्रेम में, 15 मिनट के लोअर टाइम फ्रेम में ये डबल बॉटम जैसा स्ट्रक्चर बनेगा, और
प्रेशर ऊपर की तरफ फिर निकलने की कोशिश करेगी, क्योंकि अगर आप देखो फ्राइडे को जो छोटा सा एक रिकवरी कैंडल हुआ था, वो एग्जैक्टली exactly उसी लेवल से वापस गिरा है। तो ये एक स्विंग हाई जोन, इसके ऊपर सस्टेन करने अगर लग जाता है बैंक निफ्टी, तो कुछ रिकवरी होने की पॉसिबिलिटी या रिवर्सल उसको हम बाद में सोचेंगे। पहले हम बाउंस एंड माइनर रिकवरी बोल के ही इसको स्टडी करेंगे और उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। चलिए इसकी भी एक बार ऑप्शन चेन चेक करते हैं। तो यहाँ पर भी जो टिपिकल उतना राइटिंग नहीं है, आप देखो, विच इज सरप्राइजिंग बैंक निफ्टी, क्योंकि फिन निफ्टी में हमने देखा राइटिंग है, यहाँ बहुत ज्यादा राइटिंग नहीं है। क्योंकि ये इस बार की बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थर्सडे को है, प्लानिंग उस हिसाब से करना पड़ेगा राइटर को, लंबा टाइम है, एक दिन एक्स्ट्रा संभालने का है। यहाँ तक देखिए राइटर है, ये जो शॉर्ट रिकवरी हुई थी 1 घंटा का कैंडल जो स्लाइटली बुलिश बना था, ये उस समय के शायद राइटर होंगे जिन्होंने कवर नहीं किया है। और ये एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखाते हुए उसके नीचे पुट राइटर अगेन पूरा जीरो कॉन्फिडेंस है। सरप्राइजिंगली यहाँ कॉल साइड में भी कॉन्फिडेंस नहीं, पुट साइड में भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है। राइटर का डेटा बहुत लो है इधर में। यहाँ उल्टा थोड़ा प्रॉफिट दे बुकिंग देखिए आप, पुट्स में जो पुट्स बायर थे उनका प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है इधर। थोड़ा सा इन द मनी है, बट बहुत ज्यादा कॉल राइटिंग नहीं है, बट है उस साइड। बट ओवरऑल डेटा फिन निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी का थोड़ा सा बेटर है, बुलिश बोलूंगा, बेटर नहीं बोलूंगा टर्म, थोड़ा सा लेस बेरिश, बुलिश भी नहीं, लेस बेरिश है उसके सामने में। तो फ्राइडे के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं वो हैं 44,300, उसके नीचे 44,000, रेजिस्टेंस 44,900, उसके ऊपर 45,200। चलिए लास्ट में निफ्टी को भी चेक किया जाए। तो निफ्टी में भी वही है, देखिए बेसलाइन थोड़ा सा दूर चला गया है प्राइस से। लोअर टाइम फ्रेम, बहुत लोअर टाइम फ्रेम में अगर मंडे को ग्लोबल क्यूज के हिसाब से मार्केट अगर फ्लैटिश खुलता है, तो लोअर टाइम फ्रेम में काइंड ऑफ डबल टॉप जैसा होगा। नहीं तो सपोर्ट जो है वो अब नीचे के तरफ सपोर्ट 525 पर मेजर सपोर्ट है, काफी डीप है, क्योंकि उसके पहले मुझे कोई बड़ा सपोर्ट नहीं दिखता। एक छोटा सपोर्ट है 600 पर, फ्राइडे लो से भी वो भी काफी नीचे है देखा जाए तो 50 पॉइंट। तो वो एक सपोर्ट है 600, साइकोलॉजिकल लेवल है। अगर बाय चांस 600 नहीं रोक पाता है, बिकॉज जिस तरीके का लास्ट 3 दिन का ट्रेंड रहा है, अगर वो भी मैं आवरली बेसिस बोल रहा हूँ, जस्ट टिक नहीं, मतलब टेक 15 मिनट नहीं, आवरली इंपॉर्टेंट होता है। तो आवरली अगर 600 नहीं होल्ड करेगा, तो 525 पर सबसे बहुत बड़ा बेसलाइन सपोर्ट है वो यहाँ पर क्लाउड का, तो वो मेजर रहेगा। तो 600 525 दो लेवल्स है जिसको मैं थोड़ा सा एकदम सीरियसली लूंगा उस लेवल पर, क्योंकि बेस लाइन दूर चला गया है, प्राइस से फ्लैटिश है। तो जब ऐसा होता है तो वो ट्रेंड को रोकने की कोशिश करता है, डाउन ट्रेंड को, और कई बार वापस पुल बैक करने की कोशिश करता है। बट पुल बैक करने के लिए कुछ ट्रिगर चाहिए हमें, ताकि हम बोले हाँ यहाँ शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। तो वो इस समय 725 पर है, जो इचिमोकू का बेस लाइन है। इसके ऊपर 1 आवर मिनिमम क्लोज चाहिए हमें। देखिए यहाँ कितने कैंडल्स बने यहाँ पर, इसके ऊपर ही अगर सस्टेन होगा तो हम बोल सकते हैं यस शॉर्ट कवरिंग हो रही है। ये 15 मिनट 5 मिनट टाइम फ्रेम, लोअर टाइम फ्रेम में डबल बॉटम जैसा है, फिर कुछ रिकवरी हो सकती है। तो ये क्रूशल लेवल है, उसको मैं देख के आगे का वैसे ही कुछ अपना प्लान करने वाला हूँ। उसके पहले कुछ नहीं। चलिए एक बार ऑप्शन चेन चेक कीजिए। तो ऑप्शन चेन में आप देख सकते हो कि यहाँ पर बैंक जितना बैंक निफ्टी का लेस बेरिश था, माने बहुत कम, बहुत ज्यादा नहीं था कंपैरेटिव, जिस तरीके की सेलिंग प्रेशर आई है निफ्टी पे है। आप देखो 19,700 के पुट राइटर, देखिए ये पहले के बेस पर एडिशन है। 19,800 तो भारी भड़कम है एकदम, 1 लाख उस पर आज, उस पर भी फ्राइडे को अच्छा एडिशन है, ऊपर में भी अच्छा एडिशन है। और ये फर्स्ट डे ऑफ एक्सपायरी है,
फ्रैंक निफ्टी की थर्सडे एक्सपायरी हुई थी। फ्राइडे को पहला दिन ही हमें इतना बड़ा ओआई पर एडिशन देखने को मिल रहा है। पुट साइड में अभी भी कुछ राइटर है, ये देखिए 19800 जो जिन्होंने वेनेसडे या थर्सडे लिखा था वो अभी भी एस्केप नहीं कर रहे हैं वहां से कि हाँ कुछ प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है हमें। यहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है होते हुए। बट यहाँ पर ये सरप्राइजिंग, आप देख लो इतना बड़ा ओआई खड़ा है और प्रेशर में अगर बैंक निफ्टी सॉरी निफ्टी आता है मंडे ग्लोबल क्यूज या वीक सस्टेन करता है, जैसे फ्राइडे को नैरो रेंज में था, एक सिर्फ आवरली कैंडल अटेम्प्ट हुई थी 775 तक। तो अगर वीक रहता है तो ये राइटर्स पर बहुत प्रेशर आ सकता है। 19700, 19800 प्रीमियम काफी हाई है, इतना इजी नहीं होगा उसको फिर मैनेज करना। नीचे की तरफ भी आप देखो इतना कॉन्फिडेंस नहीं है पुट राइटर में। कॉल साइड में तो इनफैक्ट पेनिट्रेशन है पूरा का पूरा। तो अगर मार्केट 775 के ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करेगा तो ये जो फ्रेश राइटर आए हैं इनको प्रेशर में डाल सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट डे था खाली, ये उसका चार्ट रीडिंग डे बाकी है, प्रीमियम काफी हाई है। जिस तरीके से 800 700 के पुट राइटर फंस सकते हैं डाउनवर्ड में, वैसे ही अगर रिकवरी आया तो ये राइट साइड के राइटर पर आप चेक करिएगा स्क्रीन को, ऑप्शन चेन को, कि अगर आपको दिख रहा है कि कवरिंग हो रही है तो उस साइड मतलब ट्रेंड पकड़ रहा है मार्केट का, तो आप उसे एक आइडिया मिल जाएगा आपको कि कितना ट्रेंड और भाग सकता है। पर अगर स्लोली स्लोली जा रहा है और वाई चेंज में बहुत नॉमिनल हो रहा है, माना अभी तक उन्होंने कवर नहीं किया है, तो थोड़ा वेट करिएगा, एग्रेशन मत लीजिएगा ट्रेंड के संग। ट्रेंड के संग रह सकते हैं बट एग्रेशन नहीं, जब तक आपको ये लेवल्स ब्रीच या ये डेटा दोनों से कुछ एक सिग्नल दे, या आपका जो भी और स्टडी हो जो आपको उस हिसाब से क्लैरिटी दे देता है। तो फ्राइडे के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है मंडे के लिए वो है 19550, 19400। अपसाइड में 19800, उसके ऊपर 19950। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आपको आपके ट्रेडिंग पोजीशंस को लेकर बहुत सारी शुभकामनाएं और तब तक के लिए अनुमति।